नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, जब शरीर के किसी भी हिस्से का बाल अचानक से टूट जाता है तो बाल तोड़ हो जाता है। हाँ, यह बात सही है कि जहाँ बाल तोड़ होता है वहाँ एक गांठ जरूर बन जाती है, लेकिन हम स्पष्ट कर दें कि बाल तोड़ एक प्रकार का संक्रमण होता है। और आज हम सभी इस वीडियो में बाल तोड़ के कारण को समझेंगे, लक्षण को समझेंगे और घरेलू उपचार के बारे में समझेंगे, जिससे कि घर पर आप इसे आसानी से ठीक कर सकें। ये लाल रंग के फोड़े के रूप में बालकूप यानी कि हेयर फॉलिकल या फिर तैलीय ग्रंथियों से शुरू होता है। करीब 4 से 5 दिन बाद इसका रंग लाल से सफ़ेद हो जाता है और मवाद बनने लगता है। इसमें अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकता है और असहनीय दर्द भी होता है। कभी ये ऐसी जगह हो जाती है कि जिसे ना हम दिखा सकते हैं ना ही छुपा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार घर की रसोई में ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जिससे बाल तोड़ का इलाज किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में घरेलू इलाज के बारे में ही हम बात करेंगे आपसे, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं बाल तोड़ यानी कि फोड़े फुंसी होने के कारण क्या हैं, क्योंकि कारणों को समझेंगे तो इलाज करना आसान हो जाएगा। पहला और अहम कारण है स्टेफिलोकोकस आयरियस जीवाणु। जी हाँ, यह छोटे से घाव या फिर चोट के रास्ते शरीर में पहुंचता है और बालकूप में जाकर के इन्फेक्शन को फैलाता है, जिससे बाल तोड़ हो जाता है। यह डायबिटीज के कारण भी हो सकता है। नाक के अंदर जीवाणु जमा होने से भी ये आपको हो सकता है। खराब रोग प्रतिरोधक प्रणाली और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना भी इसका एक अहम कारण होता है। त्वचा की साफ सफाई पर ध्यान न देना और रसायन युक्त उत्पादों के प्रयोग से भी बाल तोड़ होने की संभावना रहती है। तो इसे कैसे पहचानेंगे कि जो घाव है वो बाल तोड़ घाव है? आमतौर पर बाल तोड़ चेहरे, गर्दन, अंडर आर्म्स, कुल्हों या फिर जांघों पर होते हैं। इसकी शुरुआत एक छोटी सी फुंसी के साथ होती है। इसका आकार चेरी से लेकर के अखरोट जितना हो सकता है। कई बार फोड़े और बाल तोड़ में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम आपको कुछ ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिनकी मदद से बाल तोड़ की पहचान आप कर सकेंगे। फोड़े के चारों ओर त्वचा लाल रंग की नजर आती है। फोड़े और उसके आसपास सूजन आ जाती है जब भी बाल तोड़ होगा तो इसके कारण आपको असहनीय दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद इसमें गांठ बनने लगती है, फिर इसमें मवाद भरनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को इससे बुखार भी आ सकता है। पीड़ित व्यक्ति को कमजोरी और थकावट महसूस हो सकती है। तो बाल तोड़ घाव यानी कि फोड़े और फुंसी के घरेलू इलाज क्या क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम आपको एक नहीं कुछ एक औषधियाँ बता देंगे जिनसे कि आप इसको कंट्रोल कर सकेंगे, दूर कर सकेंगे, इससे बच सकेंगे। तो इसीलिए आप ज़रूर सभी औषधियों को देख लीजिए और आपके काम की जो औषधि है और आपके आसपास इजीली जो अवेलेबल है उसका प्रयोग करके इस बीमारी से निजात पा जाइए। आइए 1 बाय 1 समझते हैं। पहला है टी ऑयल। इसके लिए टी ऑयल की 7 बूंदे, आधा कप विच हेजल और सूती कपड़ा लेना चाहिए। आपको बाल तोड़ होने पर तेल को विच हेजल के साथ मिक्स कर लेना चाहिए। फिर सूती कपड़े को इसमें भिगो करके प्रभावित जगह पर यानी कि जहाँ पर घाव है वहाँ पर लगा देना चाहिए। आप इसे रोज दिन में 3 बार लगाइए जब तक कि बाल तोड़ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। संवेदनशील त्वचा के लिए टी ऑयल बेहद गुणकारी होता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग कील, मुहासों, बाल तोड़ और त्वचा से संबंधित अन्य जितनी समस्याएं हैं उनमें किया जाता है। इस तेल में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो किसी भी प्रकार के संक्रमण और बाल तोड़ को ठीक करने में सक्षम हैं। फुंसी हटाने के उपाय के रूप में आप टी ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, पर अकेले टी ऑयल को त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो इससे जलन हो सकती है। दूसरी औषधि है बहुत ही महत्वपूर्ण, हल्दी। जी हाँ, ये हर घर में होती है। हल्दी पाउडर में इतना पानी डालिए कि पेस्ट बन जाए उसका। इसके बाद इस पेस्ट को जहाँ पर भी बाल तोड़ घाव है वहाँ पर लगा करके छोड़ दीजिए। बाल तोड़ के इलाज के रूप में आप दिन में 2 बार ये पेस्ट लगाइए। साथ ही साथ रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध भी जरूर पीजिए। उसमें चीनी मत डालिए, चीनी की जगह पर आप शहद डाल
डाल सकते हैं, लेकिन वो भी कम डालिए। शरीर में कहीं भी चोट लगी हो या फिर संक्रमण हुआ हो, इसके लिए हल्दी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। बाल तोड़ के इलाज के रूप में हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल जैसे प्रभावी गुण पाए जाते हैं। हल्दी के अधिक सेवन से रक्त के थक्के बन सकते हैं या फिर गुर्दे की पथरी भी हो सकती है, तो ज़्यादा हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। एक दिन में लगभग 30 ग्राम तक हल्दी एक इंसान के लिए सही है, 20 से 30 ग्राम के आसपास। अब बात करते हैं अगली औषधि के संबंध में। अगली औषधि है इसके लिए लहसुन। लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से मसल करके पेस्ट बना लेना है आपको। फिर ये पेस्ट बाल तोड़ घाव पर लगा देना है और 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद साफ पानी से धो लेना है। आप लहसुन की कलियों को काट करके उसका जूस निकाल करके भी संक्रमित जगह पर लगा सकते हैं। कम से कम दिन में एक बार जरूर कीजिए ये प्रयोग। लहसुन के प्रयोग से बाल तोड़ के सबसे अहम जीवाणु स्टेफिलोकोकस आयरिस को बढ़ने से रोका जा सकता है। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरिया के गुणों से भरपूर होता है, इसीलिए ये किसी भी प्रकार के वायरस को बढ़ने नहीं देता है, तो ये बहुत अच्छी औषधि है। आइए अगली औषधि जान लेते हैं। ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्याज। जी हाँ, प्याज को अच्छी तरह से आपको पीस करके पेस्ट तैयार करना है। फिर इसमें शहद डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद ये पेस्ट बाल तोड़ घाव पर आपको लगा करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर साफ पानी से इसे धो लेना है जब तक मवाद पूरी तरह से निकल नहीं जाए। इस प्रक्रिया को रोज दिन में 2 से 3 बार आपको करना है। प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल तत्व होते हैं जो अलग अलग तरह के संक्रमण, खास करके स्टेफिलोकोकस आयरिस से निपटने में कार्य करते हैं। साथ ही साथ इसमें फेनोलिक एसिड भी होता है जो किसी भी प्रकार के संक्रमण को पनपने से रोकता है। इसके अलावा अगली औषधि है अरंडी का तेल। जी हाँ, कॉटन बॉल पर अरंडी के तेल को लगा करके फोड़े पर रख दीजिए। ध्यान रखिए कि रुई को ना तो आप दबाइए और ना ही रगड़िए। कुछ देर बाद रुई को हटा दीजिए। इसके बाद घाव को धोइए नहीं जब तक आराम न मिले। प्रतिदिन ये काम कम से कम एक दिन में 3 बार करते रहिए। इस तेल में रिसिनोलिक एसिड होता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह से कार्य करता है। यही कारण है कि बाल तोड़ या फिर किसी भी अन्य संक्रमण के कारण त्वचा में आई सूजन को कम करने में ये तेल सक्षम है। अरंडी के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो किसी भी तरह के संक्रमण को पनपने से रोकते हैं। फोड़े फुंसी का इलाज इस तेल की मदद से आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा नीम। जी हाँ, नीम की पत्तियों को हल्दी और पानी के साथ पीस करके पेस्ट आपको बनाना होगा। इसके बाद इस पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगा करके छोड़ना है। जब पेस्ट सूख जाएगा तो साफ पानी से उसे धो लेना है। नीम के तेल की विधि को दिन में 4 से 5 बार कीजिए। वहीं पर नीम पेस्ट को दिन में 2 बार लगाइए जब तक कि फोड़ा ठीक नहीं हो जाता है। भारत में नीम के पेड़ किसी भी घर के बाहर या किसी भी गली मोहल्ले में आसानी से मिल जाएंगे। नीम के पत्ते एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों के प्रमुख स्रोत होते हैं। नीम के पत्तों को सदियों से मुहासे और बाल तोड़ जैसे त्वचा संबंधी संक्रमण के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। नीम का तेल संक्रमण के कारण पैदा होने वाले बैक्टीरिया और सूजन को कम करने और घाव को भरने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें फायदेमंद है गर्म सिकाई। सबसे पहले गर्म पानी में कपड़े को भिगो करके निचोड़ लेना है इसके लिए। इसके बाद गर्म कपड़े को प्रभावित जगह पर करीब 15 से 20 मिनट तक रखना है। इस दौरान फोड़े पर ना तो दबाव डालना है और ना ही उसे दबाना है जब तक फोड़ा पूरी तरह से ठीक न हो जाए। इस प्रक्रिया को दिन में 3 बार जरूर करना है। गर्म कपड़े से सिकाई करने से शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है जिससे संक्रमण को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ सिकाई करने से दर्द में आराम मिलता है। बाल तोड़ के घरेलू इलाज के लिए ये सबसे सरल और सबसे आसान उपाय है। इसके अलावा पान का पत्ता। जी हाँ, अरंडी के तेल को पान के पत्तों पर लगा देना चाहिए और फिर इन्हें पैन में रख करके थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए। फिर इसे फोड़े के ऊपर रख देना है। इससे फोड़े में जमा सारी मवाद बाहर निकल आएगी। इसके बाद साफ कपड़े या फिर रुई से जख्मों को साफ कर लीजिए। इसे दिन में 2 बार तब तक कीजिए जब तक कि घाव पूरी तरह से भर न जाए। आयुर्वेद में सदियों से त्वचा संबंधी रोगों के लिए पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता रहा है। पान के पत्तों में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। ये संक्रमित जगह से विषैले कीटाणुओं को साफ करके सूजन को कम करता है। अब आइए समझते हैं, इलाज समझ लिया आपने तो बाल तोड़ से बचाव कैसे है। सबसे बेस्ट तो यही है कि हमें ये घाव हो ही ना। तो ध्यान रखिए कि बाल तोड़ संक्रमण के कारण होता है। अगर किसी शख्स को बाल तोड़ है और आप अनजाने में बाल तोड़ को छू लेते हैं तो तुरंत हाथ को साबुन से धोइए।
या फिर पानी से अच्छी तरह से धोइए, लेकिन साबुन से धोइए तो ज़्यादा बेहतर है। साबुन को कम से कम 20 सेकंड तक हाथ में लगा करके जरूर रखिए। अगर परिवार में किसी को बाल तोड़ है तो उसके कपड़े और बिस्तर को गर्म पानी से धोइए। धोते समय डिटर्जेंट के साथ ब्लीच को जरूर मिलाइए। अगर आपको छोटी सी भी चोट लग जाए या कट जाए तो उसे अच्छी तरह से साफ कीजिए और वहां पर दवा लगाइए। हमेशा खुद को साफ सुथरा रखिए ताकि संक्रमण आपके आसपास भी न फटके। संतुलित भोजन कीजिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। छोटी छोटी फुंसियों को कभी भी और किसी को भी हो सकती हैं, ये इग्नोर मत कीजिए, जो अमूमन अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। कई बार तो ये संभव नहीं है कि हर फुंसी बाल तोड़ बने, लेकिन इन्हें हल्के में लेना आपकी बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसीलिए जितना हो सके खुद को हाइजीन रखिए और संतुलित दिनचर्या का पालन कीजिए। अगर इसके बावजूद आपको फुंसी हो जाए तो बड़े फोड़े में तब्दील हो जाए, ये ध्यान रखिए। तो इससे आपको अपनाना होगा जो नुस्खा हमने बताया, उसे आपको डेफिनेटली लाभ होगा इसका, और इस प्रकार से आप इससे लड़ करके बाहर आ सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके अगर किसी औषधि के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी बीमारी के बारे में तो जरूर लिख भेजिए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। अब मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।